क्या आपने कभी सोचा है कि आप रोज मेहनत कर रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, अफर्मेशंस बोल रहे हैं, फिर भी जिंदगी में वही प्रॉब्लम्स क्यों घूम घूम कर वापस आ जाती हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मैनिफेस्टेशन का आधा सच जानते हैं और सबसे बड़ा रहस्य आपसे छुपा रह गया है? अभी की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी गहरा और ताकतवर नियम कौन सा है और क्यों भगवान बुद्ध कहते हैं तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्म लिखते हैं, तुम्हारी इच्छाएं नहीं। वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि आखिरी पार्ट में एक ऐसा सच है जो अगर आपने समझ लिया तो आप गलत चीजें मैनिफेस्ट करना हमेशा के लिए बंद कर देंगे। अभी जरा ईमानदारी से एक बात सोचिए, आपने कितनी बार सुना है बस पॉजिटिव सोचो सब ठीक हो जाएगा, यूनिवर्स से मांगो, यूनिवर्स जरूर देगा। और फिर वही लोग, वही वीडियो, वही कोट्स पर जिंदगी, वही स्ट्रेस, वही डर, वही अधूरी इच्छाएं। अब यहां मैं आपसे एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछने वाला हूं, और कृपया भागिएगा नहीं। अगर सिर्फ सोचने से सब मिल जाता तो दुनिया में सबसे ज्यादा सोचने वाले लोग सबसे ज्यादा परेशान क्यों होते? क्यों लाखों लोग एफर्मेशंस बोलते हैं, विजन बोर्ड बनाते हैं, ग्रेटिट्यूड लिखते हैं, फिर भी अंदर से टूटे हुए क्यों रहते हैं? यहीं से मैनिफेस्टेशन का अधूरा सच शुरू होता है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि सोचने का कोई मतलब नहीं है। मन बहुत शक्तिशाली है, लेकिन बुद्ध बहुत साफ चेतावनी देते हैं। मन कर्म से बड़ा नहीं है और कर्म मन से अलग नहीं है। इस एक पंक्ति को अगर आपने सच में समझ लिया तो आप आधे फेक मोटिवेशन से बाहर निकल आएंगे। मतलब सीधा है, आप जो सोचते हैं वो बीज है, लेकिन आप जो करते हैं वही पानी, मिट्टी और धूप है। बीज अकेला कुछ नहीं उगा सकता। अभी की मैनिफेस्टेशन इंडस्ट्री ने लोगों को यह सिखा दिया है कि बस मन में सोचो और यूनिवर्स एटीएम मशीन की तरह पैसे, प्यार, सक्सेस निकाल देगा। पर सच ये है, यूनिवर्स आपकी इच्छा नहीं सुनता, यूनिवर्स आपकी आदतें पढ़ता है। और यही बात सुनकर लोगों को डर लगता है, क्योंकि आदतें बदलनी पड़ती हैं और आदतें बदलना ईगो को पसंद नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, मतलब जैसी सोच वैसा परिणाम। लेकिन कर्म का नियम उससे भी आगे जाता है। वो कहता है एक्शन डिसाइड्स रिएक्शन। आप दिन भर क्या सोचते हैं वो जरूरी है, लेकिन आप दिन भर क्या करते हैं वो ज्यादा जरूरी है। अब एक छोटा सा लेकिन बहुत सच्चा एग्जाम्पल सुनिए। मान लीजिए कोई इंसान रोज सुबह उठकर कहता है मैं सक्सेसफुल हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, लेकिन जैसे ही फोन उठाता है कंपैरिजन शुरू, इंस्टाग्राम पर दूसरों की लाइफ देखकर खुद को छोटा समझना, काम टालना, डर के कारण अपॉर्चुनिटी छोड़ देना। अब आप ही बताइए, यूनिवर्स किस सिग्नल पर काम करेगा? उसके बोले हुए शब्दों पर या उसके रोज के व्यवहार पर? यहां ज्यादातर लोग फंस जाते हैं और यही फ्रस्ट्रेशन जन्म लेती है। लोग कहते हैं मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता। नहीं, मैनिफेस्टेशन काम करता है, लेकिन कर्म का नियम उससे तेज काम करता है। यूनिवर्स बच्चा नहीं है कि आप कुछ बोलें और वो ताली बजाकर मान ले। यूनिवर्स एक अकाउंटेंट है, हर थॉट, हर एक्शन, हर इंटेंशन का हिसाब रखता है। और सबसे डेंजरस बात सुनिए, यूनिवर्स आपकी मजबूरी नहीं देखता, यूनिवर्स आपकी चॉइस देखता है। आप डर के कारण जो चुनते हैं वो भी कर्म है। आप आलस के कारण जो टालते हैं वो भी कर्म है। आप गलत रिश्ते में जो टिके रहते हैं वो भी कर्म है। और फिर हम पूछते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? यह सवाल सुनकर बुद्ध शायद मुस्कुरा देते, क्योंकि जवाब बहुत सिंपल है पर स्वीकार करना मुश्किल है। अब एक मजेदार लेकिन कटु सवाल। अगर कोई इंसान रोज बोले मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, लेकिन मेहनत से भागे, रिस्क लेने से डरे, स्किल सीखने से बचे और हर चीज में शॉर्टकट ढूंढे, तो यूनिवर्स कंफ्यूज्ड होगा या क्लियर? यूनिवर्स बिल्कुल क्लियर होता है। यूनिवर्स कहता है इस इंसान को सिक्योरिटी चाहिए, ग्रोथ नहीं। इस इंसान को कंफर्ट चाहिए, एक्सपेंशन नहीं। और यूनिवर्स वही देता है जिसकी फ्रीक्वेंसी आप रोज प्रैक्टिस करते हैं। यहां एक्साइटमेंट वाली बात यह है, आप अपनी फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं, लेकिन डर वाली बात यह है अगर आपने नहीं बदली तो यूनिवर्स आपकी पुरानी आदतों को ही फ्यूचर बना देगा। अब समझिए वाइब्रेशन कैसे बनती है। वाइब्रेशन सिर्फ सोच से नहीं बनती, वाइब्रेशन बनती है इरादा और कर्म से। अगर आपका इरादा शुद्ध है लेकिन कर्म कमजोर है तो रिजल्ट स्लो होगा। अगर कर्म ज्यादा है लेकिन इरादा गलत है तो रिजल्ट हॉलो होगा। और अगर दोनों अलाइंड हैं तो चीजें अपने आप रास्ता बना लेती हैं। बुद्ध इसीलिए बार बार कहते हैं जैसा कर्म वैसा फल। उन्होंने कभी ये नहीं कहा जैसा सोचो वैसा फल। सोच दिशा देती है, कर्म गति देता है और यूनिवर्स को दिशा से ज्यादा गति समझ में आती है।
अब एक और डर पैदा करने वाली सच्चाई सुनिए, आप जो रोज इग्नोर कर रहे हैं वो भी मैनिफेस्ट हो रहा है। आप अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं, फ्यूचर में बॉडी जवाब देगी। आप अपने टैलेंट को दबा रहे हैं, फ्यूचर में रिग्रेट आएगा। आप अपने सच को बोलने से डर रहे हैं, फ्यूचर में लाइफ आपको मजबूर करेगी। मैनिफेस्टेशन पैसिव प्रोसेस नहीं है, ये एक्टिव पार्टिसिपेशन मांगता है, और यहीं से पहला शक्तिशाली पार्ट शुरू होता है। अगर आप ये समझ गए कि यूनिवर्स आपकी लैंग्वेज नहीं, आपकी लाइफस्टाइल पढ़ता है, तो आप आधे रास्ते पर पहुंच चुके हैं। अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो समझ आएगा वो या तो आपकी जिंदगी बदल देगा या फिर आपको असहज कर देगा। बुद्ध बहुत साफ शब्दों में कहते हैं, कर्म केवल काम नहीं है, कर्म इरादा है। और यही वो लाइन है जहां ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। हम बचपन से यही सीखते आए हैं, अच्छा काम करो, लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि अच्छे काम के पीछे इरादा कैसा होना चाहिए। अब एक सिंपल सा दृश्य सोचिए, दो लोग हैं, दोनों दान कर रहे हैं, दोनों पैसा दे रहे हैं, दोनों बाहर से बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, लेकिन एक दान करता है इसलिए ताकि लोग उसकी तारीफ करें, उसका नाम हो, उसकी इमेज बने, और दूसरा दान करता है बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके अंदर से करुणा उठी। अब सवाल क्या, यूनिवर्स दोनों को एक जैसा फल देगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यूनिवर्स कर्म की पैकेजिंग नहीं देखता, यूनिवर्स कर्म की नीत देखता है। यही वजह है कि कई लोग पूरी जिंदगी अच्छे इंसान बने रहते हैं, सबकी मदद करते हैं, सबके लिए खड़े रहते हैं, फिर भी अंदर से खाली रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका इरादा अक्सर ये होता है, कोई मुझे पसंद करे, कोई मुझे छोड़े नहीं, कोई मुझे जरूरी समझे, और ये इरादे डर से पैदा होते हैं। अब यहां एक डरावनी सच्चाई सुनिए, डर से पैदा हुआ इरादा कभी स्थायी सुख नहीं दे सकता। मैनिफेस्टेशन की भाषा में इसे कहते हैं इंटेंशन अलाइनमेंट, मतलब आप जो चाहते हैं और आप क्यों चाहते हैं, इन दोनों का अलाइंड होना। आप अगर पैसा चाहते हैं सिर्फ इसलिए कि मैं गरीब ना दिखूं, लोग मुझे छोटा ना समझें, तो चाहे पैसा आ भी जाए शांति नहीं आएगी। आप अगर रिश्ता चाहते हैं सिर्फ इसलिए कि मैं अकेला न रह जाऊं, तो रिश्ता आएगा पर उसमें घुटन होगी, और यही बात लोग समझ नहीं पाते। अगर आपका इरादा डर से भरा है, कहीं ये चला न जाए, कहीं मैं पीछे न रह जाऊं, कहीं मैं असफल न हो जाऊं, तो आपका कर्म भी डर की फ्रीक्वेंसी पर काम करेगा। और डर की फ्रीक्वेंसी का नियम बहुत क्रूल है। डर से किया गया कर्म अक्सर वही चीज अट्रैक्ट करता है जिससे आप डर रहे होते हैं। आप डरते हैं कि पार्टनर छोड़ न दे, तो आप क्लिंगी बन जाते हैं और पार्टनर सच में दूर होने लगता है। आप डरते हैं कि पैसा खत्म न हो जाए, तो आप रिस्क नहीं लेते और पैसा सच में रुक जाता है। आप डरते हैं कि लोग जज न करें, तो आप अपनी सच्ची आवाज दबा लेते हैं और दुनिया आपको अनदेखा करने लगती है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये कर्म और इरादे का गणित है। और यहां अर्जेंसी वाली बात समझिए, यूनिवर्स इंटेंशन को एक्शन से पहले रजिस्टर कर लेता है। मतलब आपने अभी कर्म किया भी नहीं, लेकिन इरादा अगर गलत है तो सीड वहीं कंटेमिनेट हो जाता है। बुद्ध इसलिए कहते हैं, जैसा भाव वैसा फल। अब एक छोटा सा लेकिन बहुत डीप सवाल, आप जो कर रहे हैं वो सच में खुशी से कर रहे हैं, या सिर्फ डर से आप जॉब कर रहे हैं क्योंकि आपको सीखने का मजा आता है, या इसलिए कि कुछ तो करना ही है। आप किसी रिश्ते में हैं क्योंकि वहां प्रेम है, या इसलिए कि इतने साल हो गए अब छोड़ कैसे दें। यहीं से आपकी डेस्टिनी शेप होती है। और अब एक हल्का सा पैटर्न इंटरप्ट, अगर इरादा इतना जरूरी ना होता तो भगवान भी मनसा वाचा कर्मणा की बात नहीं करते। मन, इरादा, वाणी, अभिव्यक्ति, कर्म, एक्शन, तीनों अलाइंड हों तभी चमत्कार होता है। अब एक्साइटमेंट वाली बात सुनिए, इरादा बदला जा सकता है बिना पूरी जिंदगी पलटे। आपको सब कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्यों बदलने की जरूरत है। आप वही काम कर सकते हैं लेकिन डर की जगह समझ से। आप वही रिश्ता निभा सकते हैं लेकिन मजबूरी की जगह चॉइस से। और जैसे ही इरादा बदलता है, यूनिवर्स का रिस्पॉन्स बदलने लगता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा ट्रैप है। कई लोग सुनते हैं इरादा शुद्ध रखो, और फिर अपने डर को शुद्ध इरादा समझने लगते हैं। वो कहते हैं, मैं तो सबकी भलाई चाहता हूं, लेकिन अंदर छुपा होता है, बस कोई मुझे छोड़ न दे। यहीं सेल्फ डिसेप्शन शुरू होता है। और यूनिवर्स को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। यूनिवर्स आपके शब्द नहीं सुनता, यूनिवर्स आपकी इमोशनल ऑनेस्टी पढ़ता है। और अब सबसे अनकंफर्टेबल सच, आप जिस चीज को बार बार जस्टिफाई कर रहे हैं वहीं आपका इरादा गड़बड़ है। अगर आपको हर समय खुद को समझाना पड़ रहा है कि मैं गलत नहीं हूं, तो शायद अंदर कुछ अलाइन नहीं है। अगर इरादा इतना ताकतवर है, अगर वही बीज है, तो सवाल यह है, गलत इरादे से किए गए कर्म का फल तुरंत क्यों नहीं मिलता? कभी कभी लोग गलत इरादे से भी सक्सेसफुल क्यों दिखते हैं, और फिर अचानक उनकी जिंदगी क्यों उलट जाती है? यही रहस्य है जिसे बुद्ध ने दूसरे पाठ में खोला है।
अब मैं आपको वो सच बताने वाला हूं जो ज्यादातर लोग सुनना नहीं चाहते, लेकिन जो समझ में आ गया तो जिंदगी के आधे सवाल अपने आप शांत हो जाएंगे। आपने कितनी बार खुद से या दूसरों से सुना है, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? ये सवाल इतना आम है कि हर इंसान इसे कभी ना कभी पूछता ही है, और बुद्ध इसका जवाब बहुत शांति से देते हैं। हर कर्म का फल समय लेता है, पर टलता नहीं। मतलब साफ है, यूनिवर्स भूलने वाला नहीं है। वो देर कर सकता है पर इग्नोर नहीं करता। और यहां एक बात साफ कर लेते हैं, यूनिवर्स अमेज़न प्राइम नहीं है कि आज ऑर्डर किया और कल डिलीवरी आ गई। कर्म का फल लॉजिस्टिक्स नहीं, गणित है। कभी फल तुरंत मिलता है, कभी समय लेकर, और कभी बिल्कुल अलग रूप में। आप सोचते हैं मैंने मेहनत की पर रिजल्ट क्यों नहीं आया? शायद रिजल्ट आ चुका है पर आपने उसे पहचान नहीं पाया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसे कहते हैं डिलेड मैनिफेस्टेशन। मतलब जो अभी हो रहा है वो अक्सर अभी का नहीं होता, और जो अभी आप कर रहे हैं वो अभी के लिए नहीं होता। ये बात सुनकर डर भी लगता है और राहत भी मिलती है। डर इसलिए कि आप अभी जो इग्नोर कर रहे हैं वो फ्यूचर में बिल बनकर आएगा, और राहत इसलिए कि आप आज जो सही कर रहे हैं उसका फल भी आ रहा है, भले अभी दिख न रहा हो। अब जरा ध्यान से सुनिए। आप अभी जो टॉलरेट कर रहे हैं, जो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, जो झूठ आप रोज खुद से बोल रहे हैं, वही फ्यूचर में शेप बनकर लौटता है। आप रोज खुद से कहते हैं अभी एडजस्ट कर लेता हूं, अभी समय सही नहीं है, अभी बोलना ठीक नहीं है। ये सब छोटे लगते हैं पर यूनिवर्स के लिए ये डेटा पॉइंट्स हैं। यूनिवर्स कहता है इस इंसान को यही एक्सेप्टेबल है, और फिर वही रियलिटी बन जाती है। अब यहां एक डरावनी लेकिन जरूरी बात सुनिए। जो कर्म आप रोज हैबिट में करते हैं वो सबसे तेज मैनिफेस्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि हैबिट में इमोशन जुड़ा होता है। एक बार गुस्सा आ जाना अलग बात है, लेकिन रोज इरिटेट रहना पूरी पर्सनैलिटी बदल देता है। एक बार सेल्फ डाउट आ जाना अलग बात है, लेकिन रोज खुद को छोटा समझना पूरी डेस्टिनी बदल देता है। अगर रोज कंपैरिजन, जेलसी, इनसिक्योरिटी, तो यूनिवर्स बोलेगा ठीक है और ले लो। ये पनिशमेंट नहीं है, ये मिरर है। यूनिवर्स आपको वही दिखाता है जो आप अंदर कैरी कर रहे होते हैं। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल सुनिए। एक इंसान है जो रोज अपने काम से नाखुश है, लेकिन छोड़ने का साहस नहीं करता। वो रोज कहता है यार मजबूरी है। यूनिवर्स ये सुनता है और समझता है इस इंसान ने मजबूरी चुन ली है। फिर यूनिवर्स उसे ऐसे सिचुएशंस देता है जहां मजबूरी बढ़ती जाती है। फिर वो इंसान पूछता है मेरी लाइफ इतनी स्टक क्यों है? क्योंकि स्टक रहना अब उसका हैबिचुअल कर्म बन चुका है। अब एक्साइटमेंट वाली बात सुनिए। कर्म का फल हमेशा देर से नहीं आता। कभी कभी फल तुरंत आ जाता है, पर हम उसे कोइंसिडेंस कहकर टाल देते हैं। आप किसी को रिस्पेक्ट से ट्रीट करते हैं और अचानक कोई आपके लिए खड़ा हो जाता है। आप सच बोलते हैं और राहत महसूस होती है। ये भी कर्म का फल है, बस ड्रामेटिक नहीं है। और कभी कभी फल वार्निंग के बिना आता है। लोग कहते हैं सब ठीक चल रहा था, अचानक सब बिगड़ गया। नहीं, अचानक कुछ नहीं बिगड़ता। जो टूटता है वो अंदर से बहुत पहले क्रैक हो चुका होता है। अब एक पैटर्न इंटरप्ट। अगर कर्म का फल तुरंत ही मिलने लगे तो दुनिया में पेशेंस नाम की चीज ही न रहे। डिलेड फल हमें सच देखने का समय देता है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर पुराना कर्म पीछा कर रहा है, अगर पास्ट डिसीजंस आज दर्द दे रहे हैं, तो क्या इंसान फंस गया? क्या डेस्टिनी फिक्स्ड है? नहीं। और यही तीसरा पार्ट सिखाता है। लेकिन उससे पहले एक और अनकंफर्टेबल सच सुनिए। कई लोग कहते हैं फल मिलेगा तो सही कर्म करूंगा। बुद्ध कहते हैं पहले सही कर्म करो, फल खुद आएगा। यूनिवर्स डील नहीं करता, यूनिवर्स रिफ्लेक्ट करता है। आप कंडीशन रखेंगे, यूनिवर्स भी डिले रखेगा। आप क्लैरिटी से चलेंगे, यूनिवर्स रास्ता खोलेगा। अब अर्जेंसी वाली बात, आप जितना देर करेंगे हैबिट उतनी गहरी होती जाएगी, और हैबिट जितनी गहरी उसे बदलना उतना मुश्किल, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। यही उम्मीद है, यही शक्ति है। अब यहां जरा रुकिए और एक गहरी सांस लीजिए, क्योंकि मैं आपको वो बात बताने वाला हूं जो अगर आपने सच में समझ ली तो आप अपने पास्ट के बोझ से आजाद हो सकते हैं। बुद्ध बहुत शांत लेकिन बहुत शक्तिशाली शब्दों में कहते हैं, नया दीपक पुराने अंधेरे को खत्म कर सकता है। इस एक वाक्य में पूरा जीवन दर्शन छुपा हुआ है। आपका पास्ट चाहे जैसा भी हो, आपने गलत फैसले लिए हों, गलत लोगों पर भरोसा किया हो या खुद को ही धोखा दिया हो, लेकिन आपका प्रेजेंट कर्म आपके फ्यूचर को ओवरराइड कर सकता है। ये बात सुनकर कुछ लोगों को राहत मिलती है और कुछ लोगों को डर। राहत उन्हें मिलती है जो बदलना चाहते हैं, डर उन्हें लगता है जो पास्ट को एक्सक्यूज बनाकर प्रेजेंट से भागते हैं। मैनिफेस्टेशन की भाषा में इसे कहते हैं इंस्पायर्ड एक्शन। मतलब ऐसा एक्शन जो डर से नहीं लिया गया हो, लालच से नहीं लिया गया हो, बल्कि क्लैरिटी से लिया गया हो। और क्लैरिटी आती है जब आप सच देखना बंद नहीं करते,
अब एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, हर एक्शन कर्म नहीं होता, लेकिन हर कर्म एक्शन जरूर होता है। एक्शन आप रिएक्शन में लेते हैं, कर्म आप अवेयरनेस में लेते हैं, और यूनिवर्स रिएक्शन को नहीं, अवेयरनेस को रिवॉर्ड करता है। अब एक छोटा लेकिन बहुत गहरा एग्जाम्पल मान लीजिए, आप किसी इंसान से माफी मांगते हैं। एक तरीका यह है, आप माफी मांगते हैं ताकि सामने वाला बदल जाए, आपको माफ कर दे या गिल्ट से आपको छोड़ दे। यह भी एक्शन है, लेकिन यह इंस्पायर्ड नहीं है। दूसरा तरीका यह है, आप माफी मांगते हैं क्योंकि आपको समझ आ गया कि आपने अपने मन पर बोझ रखा हुआ है। आप माफी मांगते हैं भले सामने वाला माने या न माने, बस इसलिए कि आपका मन हल्का हो जाए। यूनिवर्स इस दूसरे एक्शन को बहुत गंभीरता से नोट करता है, क्योंकि यहां इंटेंशन शुद्ध है, और जहां इंटेंशन शुद्ध होता है वहां कर्म करेक्टिव बन जाती है। अब एक्साइटमेंट वाली बात सुनिए, जब आप इंस्पायर्ड एक्शन लेते हैं तो रिजल्ट सिर्फ बाहर नहीं बदलता, अंदर भी कुछ शिफ्ट होता है। आपको हल्का महसूस होता है, आपको क्लैरिटी मिलती है, आपको डर कम लगने लगता है, और ये अंदर का बदलाव बाहर की रियलिटी को धीरे धीरे बदल देता है। अब डर वाली बात भी समझ लीजिए, अगर आपने इंस्पायर्ड एक्शन नहीं लिया तो ओल्ड पैटर्न्स और गहरे हो जाएंगे। आप सोचते हैं मैं रेडी नहीं हूं, लेकिन सच ये है आप कंफर्टेबल हैं, और कंफर्ट सबसे खतरनाक जेल है। अब एक हल्का सा पैटर्न इंटरप्ट, अगर कर्म इतना आसान होता तो नेटफ्लिक्स रील्स और डिस्ट्रैक्शन इतने एडिक्टिव नहीं होते, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन आपको प्रेजेंट से काट देता है, और जो प्रेजेंट से कटा हुआ है वो कर्म नहीं कर सकता। डिस्ट्रैक्शन भी कर्म है, इग्नोर करना भी कर्म है, आप जिस कॉन्वर्सेशन को टाल रहे हैं वो भी कर्म है, आप जिस ट्रूथ को दबा रहे हैं वो भी कर्म है, और यूनिवर्स इन सबको साइलेंट एक्शंस की तरह रिकॉर्ड करता है। अब एक अनकंफर्टेबल सच, आप जिस चीज को बार बार अवॉइड कर रहे हैं वहीं आपकी नेक्स्ट ग्रोथ छुपी है, और ग्रोथ बिना डिस्कंफर्ट नहीं आती। अब अर्जेंसी वाली बात, हर दिन जो आप बिना अवेयरनेस के जीते हैं वो पास्ट को और मजबूत करता है, लेकिन जिस दिन आप एक भी इंस्पायर्ड एक्शन लेते हैं उस दिन से ट्रेजेक्ट्री बदलनी शुरू हो जाती है। एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन, एक क्लियर बाउंड्री, एक डर के बावजूद लिया गया सही फैसला। ये छोटे लगते हैं लेकिन ये नए दीपक हैं, और एक दीपक कितना भी पुराना अंधेरा क्यों ना हो उसे चुनौती दे सकता है। अब एक्साइटमेंट की पीक पर एक बात सुनिए, आपको पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक दिशा में पहला कदम चाहिए। यूनिवर्स मूवमेंट पहचानता है, परफेक्शन नहीं। आप जैसे ही क्लैरिटी से मूव करते हैं यूनिवर्स सपोर्ट भेजता है। लोग कहते हैं मेरे साथ अचानक मदद कैसे आ गई? अचानक नहीं, आप अलाइंड हुए थे। अब एक डर पैदा करने वाली सच्चाई, अगर आप इंस्पायर्ड एक्शन नहीं लेते तो यूनिवर्स आपको फोर्स्ड एक्शन देगा। लाइफ आपको ऐसे सिचुएशंस में डालेगी जहां आपके पास चॉइस नहीं बचेगी, और तब चेंज पेनफुल हो जाता है। बुद्ध इसीलिए कहते हैं सच को समझ लो इससे पहले कि जीवन तुम्हें समझाए। अब आखिरी सवाल पर आते हैं, अगर कर्म इतना पावरफुल है, अगर इंस्पायर्ड एक्शन से डेस्टिनी बदली जा सकती है, तो चमत्कार कब होते हैं? क्या हर सही कर्म चमत्कार लाता है, या चमत्कार किसी और स्तर पर होते हैं? अब हम इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं, और अगर आप यहां तक बने हुए हैं तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप सिर्फ सुन नहीं रहे, आप महसूस भी कर रहे हैं, क्योंकि जो बात सामने आने वाली है वो सिर्फ समझने की नहीं, जागने की बात है। बुद्ध कभी चमत्कारों के पीछे नहीं भागे, उन्होंने कभी ये नहीं कहा मैं तुम्हें चमत्कार दिखाऊंगा। फिर भी उनकी पूरी जिंदगी चमत्कार बन गई। क्यों? क्योंकि उनका मन, वाणी और कर्म तीनों एक ही दिशा में थे। जो वो सोचते थे वही बोलते थे, जो बोलते थे वही करते थे। कोई डबल लाइफ नहीं, कोई मास्क नहीं, कोई अंदर बाहर का फर्क नहीं, और यही असली शक्ति है। मैनिफेस्टेशन की भाषा में इसे कहते हैं माइंड, इमोशन, एक्शन, रियलिटी। पर ज्यादातर लोगों की जिंदगी में ये तीनों तीन अलग अलग दिशाओं में हैं, वे भाग रहे होते हैं। मन कुछ और चाहता है, इमोशन कुछ और महसूस कर रहा है, और एक्शन मजबूरी में कहीं और जा रहा होता है। और फिर हम पूछते हैं मेरी लाइफ कंफ्यूज्ड क्यों है? क्योंकि आप खुद कंफ्यूज्ड हैं। यूनिवर्स कंफ्यूजन एम्पलीफाई करता है, क्लैरिटी एम्पलीफाई करता है। अब जरा ये बात गहराई से समझिए, जब आप सही इरादे से सही समय पर सही कर्म करते हैं तो यूनिवर्स को रास्ता मिल जाता है। यूनिवर्स को डायरेक्शन नहीं चाहिए, यूनिवर्स को परमिशन चाहिए, और परमिशन तब मिलती है जब आप अंदर से अलाइंड होते हैं। और जैसे ही अलाइनमेंट होता है चीजें एफर्टलेस लगने लगती हैं। काम भारी नहीं लगता, रिश्ते घुटन नहीं लगते, निर्णय डरावने नहीं लगते। लोग बाहर से दिखते हैं और कहते हैं यार तू तो बहुत लकी है, पर आप जानते हैं ये लक नहीं है, ये कर्म का सटीक गणित है। ये उन डिसीजंस का रिजल्ट है जो आपने डर के बावजूद ली। ये उन बाउंड्रीज का फल है जो आपने गिल्ट के बिना बनाई।
ये उन ट्रूथ्स का असर है जो आपने बोलने की हिम्मत की। अब एक्साइटमेंट वाली बात सुनिए। चमत्कार हमेशा बड़े नहीं होते। कभी चमत्कार ये होता है कि आपका मन शांत हो जाता है, कभी ये कि आपको सही समय पर सही इंसान मिल जाता है, कभी ये कि आप खुद से नफरत करना बंद कर देते हैं। और ये सब तभी होता है जब कर्म और चेतना एक हो जाती है। चेतना मतलब आप कितनी जागरूकता से जी रहे हैं, आप ऑटो पायलट पर हैं या अवेयरनेस में। अब एक डर पैदा करने वाली सच्चाई, अगर आप बिना जागरूकता के जीते हैं तो कर्म भी अंधा हो जाता है, और अंधा कर्म आपको उसी जगह ले जाता है जहां आप पहले से फंसे हुए थे। बुद्ध इसलिए बार बार कहते हैं जागो। जागो मतलब घर छोड़ दो ऐसा नहीं, जागो मतलब खुद से झूठ बोलना बंद करो। अब एक छोटा सा पैटर्न इंटरप्ट, अगर चमत्कार सिर्फ लकी लोगों के लिए होते तो बुद्ध एक राजकुमार होकर जंगल में क्यों जाते? उन्होंने कंफर्ट छोड़ा क्योंकि उन्हें क्लैरिटी चाहिए थी, और क्लैरिटी की कीमत होती है। अब अर्जेंसी वाली बात, आप जितना देर करेंगे अलाइनमेंट उतना मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि आदतें मजबूत होती जाती हैं और आदतें ही डेस्टिनी बनाती हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है, आपको पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अभी एक सही निर्णय लेना है, एक ऐसा निर्णय जो डर से नहीं सच से निकला हो। आप अभी तय कर सकते हैं कि आप किसे टॉलरेट नहीं करेंगे। आप आज तय कर सकते हैं कि आप किस बात पर समझौता नहीं करेंगे। आप आज तय कर सकते हैं कि आप किस डर को और खाना नहीं देंगे। यूनिवर्स अभी भी सुन रहा है, लेकिन याद रखिए, यूनिवर्स शब्द नहीं सुनता, यूनिवर्स निर्णय सुनता है। अब मैं आपको एक आखिरी सवाल देकर छोड़ रहा हूं। अभी आप जो सोच रहे हैं, जो टॉलरेट कर रहे हैं, जो टाल रहे हैं, क्या वही जिंदगी आप सच में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं? क्योंकि जो आप टॉलरेट करते हैं वही कंटिन्यू होता है, और जो आप बदलते हैं वही ट्रांसफॉर्म होता है। अगर जवाब नहीं है तो अभी से इरादा बदलिए, कर्म बदलिए, यूनिवर्स खुद बदल जाएगा। और अगर इस वीडियो ने आपको सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि आईना दिखाया है तो समझ लीजिए, चमत्कार शुरू हो चुका है, कर्म काम कर चुका है। अगर आप इस तरह की वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब